कहते हैं हमारे पापों की सजा हमें मरने के बाद मिलती है, पर कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उनकी सजा इंसान को जीते जी भोगनी पड़ती है। एक शहर में एक निखिल नाम का लड़का अपनी बीवी सीमा के साथ रहता है। निखिल पेशे से एक इंजीनियर था। वो अपने काम में बहुत ही बिजी रहता था। एक दिन सीमा के घर में एक फैमिली फंक्शन होता है। सीमा निखिल को भी जाने को बोलती है। निखिल, आज सुबह पापा का फोन आया था, घर पर एक फैमिली फंक्शन है, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है और तुम्हें भी साथ आने को बोला है। अरे सीमा, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास अभी फिलहाल ऑफिस का बहुत काम है। मुझे अपनी क्लाइंट्स को काम समय पर करके देना है। मैं उन्हें टाइम से काम करके नहीं दे पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे, सीमा निखिल की बात मान जाती है और अकेले जाने को तैयार हो जाती है। अगले दिन सीमा अपने पापा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। निखिल, मैंने 5 दिनों के लिए तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली को बोल दिया है। उसका नाम कोमल है। वो रोज सुबह शाम तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी। ठीक है, ध्यान से जाना सीमा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कहीं गिर मत जाना। सीमा 5 दिनों बाद अपने घर से लौटी। वो बहुत अजीब सी हरकतें करती। उसकी आंखें हमेशा चढ़ी चढ़ी रहती। पता नहीं सीमा को क्या हुआ था। मुझे हॉल में सोना है। हॉल में सोना है? क्यों सीमा, आओ अंदर कमरे में सोते हैं, हमारा कमरा अंदर है। नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही सोऊंगी। तुम नाराज हो क्या, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में नहीं जा पाया? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। निखिल सीमा को कुछ नहीं कहता और उधर से चुपचाप चला जाता है। निखिल को सीमा का ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे सीमा कभी निखिल से बात नहीं करती थी। अगली सुबह निखिल उठता है। अरे, तुम कब उठी? थोड़ी देर पहले। सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे आज जल्दी निकलना है ऑफिस के काम के लिए। तुम जल्दी टिफिन तैयार कर दो। टिफिन तैयार है? निखिल सोच में पड़ जाता है। मैंने तो इसे बताया भी नहीं था, तो फिर इसने इतनी जल्दी टिफिन कैसे तैयार कर दिया? सीमा निखिल के मन की बात उसके बिना बोले जान लेती थी। निखिल के तो होश उड़ गए जब उसने कहा, सीमा जरा सुनो, गीजर चालू कर दो और नल खोल दो, पानी भर जाएगा तो। निखिल की पूरी बात बोलने से पहले ही गीजर खुद ब खुद ऑन हो गया और बाथरूम से नल चलने की आवाज आने लगती है। निखिल ये देखकर हैरान रह गया। सीमा उसके सामने खड़ी थी, तो फिर ये नल चलाया किसने? निखिल ने सोचा ये बात अगर उसने सीमा से सीधे सीधे पूछी तो क्या पता उसे अच्छा न लगे। सीमा, क्या बात है, जब से तुम अपने पापा के घर से आई हो तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे, मेरा मतलब था, तुम अकेले पूरा दिन काम करती रहती हो। अकेले काम करते करते तुम्हें तनाव हो सकता है, तो हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। नहीं। और ये सुनकर सीमा उधर से उठकर चली गई। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। सीमा पिछले 3 महीनों से उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी और साथ ही 3 महीने से बाहर हॉल में सोती थी। वो हमेशा कम से कम निखिल से 3 फीट की दूरी बनाकर रखती। कुछ दिन बाद निखिल सुबह की सैर के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था। तभी निखिल का पड़ोसी गौरव आता हुआ दिखाई दिया। अरे गौरव! अरे निखिल जी, आज इतनी सुबह आप कैसे आ गए सैर के लिए? गौरव अपने साथ अपने पालतू कुत्ते शेरू को भी सैर के लिए ले जाता था। निखिल का घर देखते ही शेरू बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। पता नहीं क्यों निखिल जी, ये आपका घर देखते ही बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। निखिल ने तभी सीमा को आवाज दी। सीमा, दरवाजा बंद कर लो। जैसे ही सीमा बाहर आई, शेरू उसे देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। गौरव ने शेरू को चुप करने की बहुत कोशिश की, पर शेरू बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ। वो बस भौंकता रहा। ये सब क्यों हो रहा है निखिल नहीं समझ पा रहा था। कुछ दिनों बाद निखिल जब रात को डिनर करने बैठा तब उसे ध्यान आया। सीमा, सब्जी में थोड़ा नमक टेस्ट कर लेना, कल थोड़ा कम रह गया था। फिर निखिल को लगा शायद नमक उसे ही कम लगा हो, तो उसे खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए। निखिल रसोई की तरफ बढ़ा। उसने वहां जो देखा वो उसे देखकर दंग रह गया।
सीमा ने नमक टेस्ट करने के लिए अपना पूरा हाथ गैस पर रखी खौलती दाल में डाल दिया और वो अपना हाथ बिल्ली की तरह चाटने लगी। निखिल सोच में पड़ गया। उस खौलती दाल से उसका हाथ कैसे नहीं चला? ये क्या कर रही हो सीमा? चम्मच से निकाल लेती। सीमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस निखिल को घूर रही थी। तभी शेरू, निखिल के पड़ोसी का कुत्ता, अपने घर से छूट जाता है और निखिल के घर में आ घुसता है। शेरू सीमा को देखकर बहुत जोर जोर से भौंकता है। निखिल शेरू को भगाने की बहुत कोशिश करता है। जाओ शेरू, जाओ, तुम इधर क्या कर रहे हो? शेरू सिर्फ सीमा को देखकर भौंकता रहता है। तभी सीमा उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। निखिल सीमा से शेरू को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है पर सीमा उसे नहीं छोड़ती। शेरू बेहोश हो जाता है। सीमा शेरू को वहीं जमीन पर गिरा देती है। सीमा की आंखें एकदम लाल और जीभ बिल्कुल बाहर थी। निखिल ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि सीमा एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। तुम सीमा नहीं हो। कौन हो तुम? अब तक नहीं पहचाना? अब तक नहीं पहचाना कौन हूँ मैं? नहीं। कौन हो तुम? तुम सीमा नहीं हो सकती। कोमल, मैं कोमल हूँ। कौन कोमल? ये क्या कह रही हो तुम? कौन कोमल? सीमा दीदी ने मुझे तुम्हारे घर 5 दिन खाना बनाने के लिए जिसे बोला था, मैं वही कोमल हूँ। कोमल हूँ मैं। तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं जान से मार कर ही सांस लूंगी। अरे नहीं कोमल, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, तुझे मैं बताती हूँ। अरे नहीं कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं कभी फिर से ऐसे गलत काम नहीं दोहराऊंगा। क्या हुआ अब? तू तो अभी बोल रहा था तूने कुछ किया ही नहीं। तुझे एकदम से क्या हुआ? नहीं कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी ये दोबारा नहीं दोहराऊंगा। दोहराएगा तो तब ना, जब मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगी। दरअसल निखिल के घर कोमल एक दिन खाना बनाने आती है। निखिल घर पर किसी के ना होने का फायदा उठाता है और कोमल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। कोमल निखिल को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर निखिल उसकी एक नहीं सुनता। कोमल से ये निखिल की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती और वो गाड़ी के आगे जाकर खुदकुशी कर लेती है। मैं तुझसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। जो तूने बदतमीजी की वो तू कभी ना कर सके, ना ही कोई और आदमी कर सके। तू उसका उदाहरण होगा। मैं तुझे मारूंगी नहीं, तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा और दुनिया को बताएगा अपनी आप बीती। नहीं कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा उल्टा काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निखिल कोमल से बहुत मिन्नतें करता है पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती। वो मार मार कर उसका हाल ऐसा बेहाल कर देती है। अरे छोड़ दे, अरे बच्चे की जान लगी क्या? भाई, कोई मेरी मदद करो। कुछ दिनों बाद निखिल को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। निखिल को डॉक्टर बताता है कि उसे बहुत बुरी चोट लगी है जिससे वो अपाहिज हो गया है। उसे हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उसका ख्याल रखने के लिए। वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। कोमल निखिल से अपना बदला ले लेती है और निखिल को सबक मिल जाता है कि किसी के साथ आप बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। अगर मैंने उस बेचारी के साथ गलत नहीं किया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं हुई होती, ना ही कोमल गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान देती। निखिल को अपने किए का पछतावा होता है। अरे कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। मुझे मेरे किए की सजा भी मिल गई है। अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है निखिल,
मैंने तुम्हें माफ किया।